हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज की वीडियो में हम इस वीक की एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, एज वेल एज आजकल हम आज ना कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो एक तो एनएसडीएल है, उस पर 2 दिन से लगातार मूवमेंट बहुत अच्छी आई है, 40-45% का मूव है, एक तो हम वो देखेंगे। और ना एक लेटेस्ट न्यूज ये निकल के आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक ने ना मिनिमम जो अमाउंट है ना वो अकाउंट के लिए कर दिया है 50,000 रुपीज। पहले ये 10,000 रुपीज थे, बट ये सडनली ना ड्रास्टिक चेंज है कि 50,000 रुपए जो है वो मिनिमम अमाउंट है, यानी मिनिमम बैलेंस आपको 50,000 रुपीज आपके अकाउंट में रखने ही होंगे। से ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं क्लियर हो रहा है कि 50,000 रुपीज अकाउंट में रखने का क्या मुद्दा है। मतलब अगर आपके पास डिपॉजिट कम होगा तो इस तरीके से आप डिपॉजिट रखवाना चाहेंगे। बेसिकली लास्ट पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बैंकों के जो डिपॉजिट्स है ना वो लगातार डिक्रीजिंग फेज में ही है। ठीक है, क्योंकि सारे लोग अब समझदार हो गए हैं, सारे लोगों को उस पैसों पे अच्छे रिटर्न चाहिए, तो क्यों आपके पास वो पैसे 3% और 4% पे छोड़े। ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है कि लोगों के पास रिटर्न बनाना है, मुद्दा ये बैंक्स के पास ना सबसे पहले आईसीआईसी के पास है कि सीधा 10,000 से 50,000, दैट मीन्स 5x। ठीक है, वो 50,000 रुपीज अकाउंट में आपको रखने पड़ेंगे, ये फाइनल हो गया है। तो अब ये कब से डिप्लॉय होगा ये देखते हैं, बट ये फाइनल है कि अब आपको 50,000 रुपीज आपके आईसीआईसी बैंक के अकाउंट में होने चाहिए, और वो भी एक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, और कहीं कहीं तो र्यूमर जो है वो 1 लाख रुपीज तक का है। जैसे कि अभी मेरे एक आईसीआईसी बैंक की एम्प्लॉय से ही बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये तो अप्रोक्स टू 1 लाख रुपीज है। तो पता नहीं फाइनल क्या है, बट 50,000 रुपीज तो माइंड में रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। अच्छा तरीका आईसीआईसी बैंक ने निकाला है अपने डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए। खैर व्हाट्स देखते हैं मंडे को आईसीआईसी बैंक ने इस न्यूज पे कैसा रिएक्ट देता है। अगर नेगेटिव रिएक्ट रहा अगर, तो आप फिर समझ जाइएगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मार्केट ने किया है इस डिसीजन को आईसीआईसीआई बैंक। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पे। जैसा कि सामने आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे ये देखिए, ये परसों कल का ही रिवर्सल है, दैट्स मीन फ्राइडे का। यहाँ आपको दिख रहा है 232 पॉइंट नेगेटिव में। ठीक है, बहुत सारा मार्केट ने कोशिश किया है इस 111 ईएमए को ब्रीच करके ऊपर निकलने का। ये देखिए, ये रहा 111 ईएमए, इसको यहाँ ब्रीच करके ऊपर निकलने का। ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम नहीं है, डेली टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट पे लेके इसके बाद चलूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे यही दिख रहा है कि अभी तो कुछ बढ़िया निफ्टी में मुझे दिख नहीं रहा है, और मुझे एक नीचे का टारगेट ओपन होते हुए दिख रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस पहले बात करी थी, 24,000 के अप्रोक्स का मुझे एक टारगेट अभी दिख रहा है। ठीक है, तो माइट भी नेक्स्ट वीक हम इसको रीच करेंगे, और एल्स की एक अच्छा न्यूज पे मार्केट रिएक्ट करके और ऊपर की तरफ ट्रिगर दे दे। ठीक है ना, तो निफ्टी 50 का टारगेट अभी मेरा यही है। चार्ट के हिसाब से तो टारगेट मेरा यही है 24,085। तो व्हाट नेक्स्ट, अगर कुछ नया मार्केट में मूव आता है और न्यूज पे मार्केट रिएक्ट करता है तो वो हम मंडे देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मेरा यही टारगेट है, 24,000 का अप्रोक्स का टारगेट है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम क्या ही देखेंगे, कल तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा है। ठीक है, क्लोजिंग सारे ईएमए के नीचे आप देख ही रहे हैं, देखिए सारे ईएमए के नीचे क्लोजिंग है। और ना कल मार्केट में ट्रेड करने के लिए मूवमेंट था मार्केट में। ठीक है, तो कल ट्रेड किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि कल ट्रेड नहीं था, ट्रेड कल मार्केट में था। ये देखिए, ये रहा कल उस दिन का 7 तारीख का फर्स्ट कैंडल के बाद से ही मार्केट ने बढ़िया मूवमेंट देना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ ये ब्रीच हुआ, उसके बाद पूरे दिन मार्केट नीचे ही आया। तो फ्राइडे का सेशन जो था वो एक ट्रेडिंग सेशन था। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले थे। तो हमारे टारगेट की बात हो चुकी है, और उस दिन मंडे के दिन या फिर पूरी वीक, इंटायर वीक के लिए वो है कि यहाँ से 350 पॉइंट्स का डाउनवर्ड ट्रेड अभी मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो चार्ट हमें बता रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है, मंडे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और तो और ये आईसीआईसी का 50,000 वाला जो मैंने आपको बताया, तो एक ये भी ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए। अब देखते हैं मार्केट इसे कैसे लेता है, या तो पॉजिटिव वे में लेता है या नेगेटिव वे में लेता है। ठीक है ना, चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी उस दिन बुरी तरह से 0.93% नीचे जाके क्लोज किया, 516 पॉइंट। और ये देखिए क्या बड़े बड़े कैंडल बैंक निफ्टी में बने हैं। तो पहला कैंडल बैंक निफ्टी का ये रहा, ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल है बैंक निफ्टी का, ये वाला।
ठीक है। ये देखिए ये कैंडल फर्स्ट कैंडल है बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का। तो इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लीजिए और आप खुद को ट्रेड डिसाइड कर लीजिए। दैट्स ऑल्सो सिंपल। तो सेटअप ना ट्रेड को ही, मतलब सेटअप को ही ट्रेड करे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। रोज रोज ऐसे थीटा डी के देने से कोई फायदा नहीं है। मैं रोज और हर बार वीडियोस में बोलता हूँ, थीटा डी के देने से मार्केट में कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका सेटअप रेडी नहीं होता है, आपको ट्रेड करने का, ऑर्डर पंच करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एल्स में आपके सारे पैसे मार्केट वाइप आउट करेगा और लास्ट में आप मार्केट को गाली दोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, ठीक है। देखते हैं इसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखता है। ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का है, तो इसका तो टारगेट ये बाजू में मुझे दिख रहा है। ये देखिए 54,700 के आजू बाजू में इसका टारगेट मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये टारगेट मोस्ट प्रोबेबली मंडे अचीव होते हुए दिख सकता है, ठीक है। और अगर कुछ बढ़िया मूवमेंट रहा तो फिर वो भी देखेंगे क्या है, बट नीचे का टारगेट यही है। तो एक मोटा मोटी रेंज हम ये रख लेंगे कि 54,735 नीचे का और ऊपर के लिए 55,870। ये अगर ब्रीच करता है ना बोथ साइड तो उस अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड लेंगे, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलते कुछ स्टॉक देखते हैं। स्टॉक में क्या ही NSDL का जो शेयर रहा है वो काफी बढ़िया मूवमेंट दिया है पिछले 2 दिनों में। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें हुई होगी जो जिन लोगों ने ना लिस्टिंग के दिन पे ना, लिस्टिंग के डे पे इसे हटाया होगा, ठीक है। लिस्टिंग के डे पे ही इसे उन लोगों ने सेल किया होगा, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। ये देखिए ये 2 दिन का या 3 दिन का चार्ट है, यहाँ खुलता है, ठीक है। 878 के लमसम 10% 8% की लिस्टिंग होती है और ये सीधा आपको 1356 का हाई लगाते हुए 42 का दिखता है। तो क्या ही रिटर्न दिया है, ठीक है। सेंट्रल डिपॉजिटरी के बाद एक यही नेशनल डिपॉजिटरी है मार्केट में। तो शेयर तो काफी अच्छा था, बट अनएक्सपेक्टेड मूव है पिछले 2 से 3 दिनों में। अब ये पंप एंड डंप का गेम तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है। तो पंप एंड डंप इसमें तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये पंप एंड डंप है। व्हाट सी मंडे को पता चल जाएगा कि ये पंप और डंप था कि क्या था, ठीक है। बाकी अभी तो सारे सेक्टर्स के लिए एनालाइज मैंने किया है, बट मुझे अभी फिलहाल कुछ दिखा नहीं है। सारे सेक्टर्स मुझे ठीक ही देखे। तो गेनर्स में टॉप गेनर में है LIC, BPCL, NTPC, टाइटन्स, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और टॉप लूजर्स में भी एक बार हम नजर डाल देंगे। डिवीज लैब, स्विगी, भारती एयरटेल, अडानी, इंडस बैंक और मदरसन, ठीक है। तो ट्रेंड तो अभी फिलहाल ओके ही है मार्केट का, ऐसा कुछ। IPO सेगमेंट्स में हम देखते हैं क्या IPO आती है। देखिए JSW सीमेंट का IPO 11 अगस्त से ये शुरू होने वाला है IPO JSW सीमेंट का। इस पे पर्टिकुलर एक अलग वीडियो आएगी। और यहाँ ऑल टाइम प्लास्टिक, ब्लू स्टोन ज्वेलरीज, ये फूड प्रोडक्शन, सॉलिया, ये कॉम्प्लेक्स सिनेमाज, ANB मेट्स, स्टार इमेजिंग, आइड्रोक्स पब्लिक, ठीक है। देखते हैं। ये तो मैं पर्सनली अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। ये JSW सीमेंट के लिए तो अलग से हमारी वीडियो आएगी, ठीक है। देखते हैं इसके में क्या करना है। तो आज लगभग बैंक निफ्टी और निफ्टी टारगेट रहते हैं हमारे, उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये BSC का इंडेक्स जो उस दिन BSC का स्टॉक है प्रॉपर जो उस दिन गिरा था। खैर, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। सपोर्ट मुझे मिलेगा तो ही तो फिर अंदर से होगा कि नहीं वीडियोस चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए प्लीज। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।